नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धार्मिक दर्शन में। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के सभी सदस्यों पर सदा बनी रहे। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और तपस्विनी का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में मंगल ग्रह से जुड़े सारे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी कार्य पूरे होते हैं, रुकावटें दूर होती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन से हर तरह की परेशानियां भी खत्म होती हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। आइए आज जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में और फिर जानेंगे माँ के प्रभावशाली मंत्र और अंत में क्षमा याचना के बारे में। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता को शिव मिल गए। प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय, माँ दुर्गा की जय। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे देवी की पूजा विधि की। प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। स्नान के पश्चात सफेद या पीले, लाल वस्त्र धारण करें। यदि इनमें से कोई भी नहीं है तो कोई रंग का पहने, लेकिन काले रंग का वस्त्र धारण न करें। घर में मौजूद माँ की प्रतिमा में माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप स्मरण करें। माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत से स्नान कराएं। यदि संभव हो तो माँ ब्रह्मचारिणी को सफेद या पीले वस्त्र भी अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को रोली, अक्षत, चंदन आदि चढ़ाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या कमल के फूल का ही प्रयोग करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी अर्थात शक्कर का भोग अत्यंत प्रिय है। इसके अतिरिक्त आप किसी भी सफेद खाद्य पदार्थ का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से आयु में वृद्धि का वरदान मिलता है। माँ को मौसमी फल सहित दूध से बनी चीजों का भोग लगाएं और आचमन करवाएं। प्रसाद के बाद पान सुपारी भेंट करें और प्रदक्षिणा करें, यानी 3 बार अपनी ही जगह खड़े होकर घूमें। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें तथा उनकी कथा का श्रवण करें। फिर माँ ब्रह्मचारिणी की घी और कपूर की आरती उतारें। इन सब के बाद क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद को घर के सभी सदस्यों में बांट दें। बहुत से लोग सिर्फ सुबह ही पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह की पूजा के बाद शाम की पूजा भी अवश्य करें। शाम की पूजा में भी माँ को ध्यान कर
उनके मंत्रों का जाप तथा उनकी कथा का श्रवण करें। यह जरूरी नहीं है कि आप उपवास रखकर ही माँ की पूजा करें, बल्कि आप फलाहार रहकर या सात्विक भोजन ग्रहण कर भी माँ की पूजा कर सकते हैं। माँ की पूजा अपनी क्षमताओं के अनुसार ही करें, लेकिन इसका निर्णय या संकल्प आप नवरात्रि के प्रथम दिन ही करें। अब हम जानेंगे माँ का बीज मंत्र। ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। प्रार्थना। दधाना कर पद्माभयाम अक्षमाला कमंडलु। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा। स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। शास्त्रों में बताया गया है, क्षमा मंत्र का जप करने से पूजा में हुई जाने अनजाने की गलतियों की क्षमा मिलती है। ऐसा माना जाता है कि अगर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मंत्र का उच्चारण कर लिया जाए तो देवी देवता द्वारा उन गलतियों के लिए क्षमा मिलती है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। क्षमायाचना मंत्र। आवाहनम न जानामि तर्वर्चनम पूजाम श्वैच न जानामि क्षमयताम परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनाम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूजितम म्या देव परिपूर्ण तत्स्मतु। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।